हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी आधारित है व्यक्ति को गलत कर्मों के दुष्परिणाम से डरना चाहिए। इसी डर की वजह से वह गलत कर्म करने से बच सकता है। आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक चोर रहता था। उसको चोरी करने की ऐसी लत लग चुकी थी, जब तक वह किसी के घर में चोरी नहीं कर लेता था तब तक उसे चैन नहीं आता था। वह चोरी करने की इस लत से बहुत परेशान था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन गांव में रहते हुए आदत को छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी उसका मन करता वह किसी न किसी के घर में चोरी कर ही लेता था। अपनी इसी लत से छुटकारा पाने के लिए उसने गांव से कुछ दूर जंगल में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन जैसे तैसे उसने जंगल में काटे, परंतु बिना चोरी किए वह जंगल में भी नहीं रह पा रहा था। उसने एक दिन सोचा कि चोरी किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। दूसरा गांव इस जंगल के पास में ही है, वहां जाकर मैं बस एक अंतिम बार चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद चोरी करना छोड़ दूंगा। ऐसा सोचकर वह उस रात चोरी करने के इरादे से दूसरे गांव की तरफ चल दिया। जाते समय रास्ते में उसे एक कुटिया दिखी और उसने सोचा कि गांव जाने से बेहतर है कि इस कुटिया में चोरी कर ली जाए। वह चोर जैसे ही उस कुटिया के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि अंदर एक साधु ध्यान लगाए बैठे हैं और वहां चोरी करने लायक कोई सामान है ही नहीं। तो वह दबे पैर वापस जाने लगा, लेकिन ध्यान में बैठे साधु को उस चोर के आने का एहसास हो गया था। तब साधु ने उसे आवाज दी और बोले, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे और क्यों वापस जा रहे हो? वह बोला, मैं एक चोर हूँ और आपकी कुटिया में इस इरादे से आया था कि यहाँ से कोई सामान चोरी कर कर ले जाऊंगा, लेकिन इस कुटिया में चोरी करने लायक कोई सामान नहीं है, इसीलिए अब कहीं और चोरी करने जा रहा हूँ। साधु बोले, तुम चोरी करना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट है तो मेहनत का काम करो और एक अच्छी जिंदगी जियो। इस तरह चोरों की जिंदगी क्यों जी रहे हो? चोर बोला, मैं अपनी चोरी करने की लत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन चाहकर भी मुझसे ये छूट नहीं पा रही है। आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं यह बुरी लत को छोड़ सकूं। चोर की बातें सुनकर साधु बोले, अगर तुम इस लत को नहीं छोड़ पा रहे हो तो एक काम करो, अब से तुम जिनके यहाँ चोरी करो या चोरी के इरादे से जाओ, उन्हें पहले ही चोरी के बारे में बता देना। साधु की बात चोर को थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने सोचा कि साधु ने जो कहा है, हो सकता है इस बात का कुछ अच्छा असर पड़े। ऐसा सोचकर वह वहां से चला गया। अगली रात वह चोर एक घर में चोरी के इरादे से गया और जैसे ही वह वहां रखे सोने के गहने को अपने बैग में भरने लगा, तभी उसे साधु की बात याद आ गई। उसने मन ही मन में सोचा कि यदि मैं ये गहने चोरी कर लेता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वो मुझे पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस मुझे बहुत पीटेगी और चोरी करने के जुर्म में मुझे जेल में डाल देगी। जैसे ही उसके मन में पुलिस और पिटाई की बात आई तो उसने अपना मन बदल लिया और कोई भी सामान चोरी किए बिना ही वहाँ से चला गया। उसके बाद वह चोर जहाँ भी चोरी करने जाता, उसके मन में सब यही बातें आती और वो डर के मारे बिना चोरी किए ही लौट आता। कुछ समय बाद वह चोर फिर से उस साधु के पास गया और उनसे बोला, हे महात्मा, आपने मुझे ये कैसा उपाय बता दिया? यदि मैं चोरी की बात पहले ही उस घर के मालिक को बता दूंगा तो मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? साधु बोले, मैंने तुम्हें ऐसा उपाय इसीलिए बताया ताकि जब तुम चोरी करने जाओ तो तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि जो काम तुम करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। मेरी इसी बात से तुम जान पाए कि तुम्हारे इस काम की वजह से तुम्हें सजा भी हो सकती है और सजा के डर से तुम अपराध करने से बच पाए। साधु की बात चोर को समझ में आ गई और उसने चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत से काम करने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।